हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे बनने वाली है आज आलू छल्ला नमकीन, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आलू की नमकीन जैसे हम लोग चिप्स लेते हैं बाज़ार से, जैसे पैकेट वाली चिप्स का टेस्ट होता है, उसी तरह का टेस्ट आता है इसका। तो बच्चों के लिए मैं घर पे ये सब चीज़ें घर ही पे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ बनाना, क्योंकि बाहर की चीज़ तो वैसे भी नुकसान करती है। तो मैं घर ही पे थोड़ा बहुत इन लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही हैं कि कब बनेगी, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे मैं सारे आलू कद्दूकस कर चुकी हूँ। उसके बाद इनको मैंने अच्छे से धुल लिया है। जैसे इनका वाइट आलू छीलने के बाद निकलता है, तो वो अच्छे से धुल गए हैं। अब इनको अच्छे से एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है, नहीं तो फिर जैसे हम तलेंगे ना तो इनका तेल छिटक के हमारे ऊपर ही आएगा। तो ऐसे कॉटन की तौलिया कोई भी हो उसी से पोंछ लीजिएगा, आप लोग भी जैसे बनाओ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। इस पर पूरा पानी निकल गया था अच्छे से इसका, और पानी नहीं निकलेगा जब तक अच्छे से इसमें तेल छिटकता रहेगा। जैसे ही हम लोग तलेंगे उसी तरीके से तेल छिटकेगा इस पर। तो ये देखो अच्छे से पानी बिल्कुल सूख गया है तौलिए में। तो अब बारी है इनको तलने की। तो यहाँ पे अब हम इनको तल लेंगे अच्छे से। तो पहले मैंने एक डाल के देख लिया है कि अच्छे से ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं जो आलू कद्दूकस किए थे वो। अब इनको हमें अच्छे से तल लेना है, बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और गैस को हाई फ्लेम पे रखना है, लो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये देखो एकदम से जैसे हम लोग बाज़ार से नमकीन खरीदते हैं, एकदम कुरकुरी हो जाती है, बिल्कुल एकदम से कुरकुरे हो गए थे आलू। ये देखो जैसे जैसे मैं निकालती जा रही हूँ और अच्छे से पक ही गए हैं अच्छे से। ये देखो बहुत ही कुरकुरे सेके हैं मैंने, लाल कर लिए हैं। और अब की में मैंने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि पहले के आलू थोड़े चिपक गए थे उसमें, तो थोड़ा ही थोड़ा डालना है। मैंने रिफाइंड भी कम डाला है, तो इस वजह से थोड़े थोड़े सेकूँगी। तो यहाँ पे ये देखो अब सिकते जा रहे हैं। तो जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे खिल जाते हैं एकदम से, क्योंकि गैस तेज़ है और अच्छे से सिकते जा रहे हैं। और यहीं पर मैंने काट लिए थे आलू, क्योंकि इस बार मैंने आलू की चिप्स नहीं बनाई हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे आलू काट लिए हैं। तो ये चिप्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ना ही तो इनको सुखाने का कोई झंझट रहता है, ना ही कुछ। तुरंत मैंने आलू काटे हैं, धुलने के बाद इनको भी उससे तौलिया से अच्छे से पानी सोख गए हैं। तो उसके बाद मैं इनको तल लिए हूँ। ये देखो जैसे हम लोग सूखी हुई चिप्स तलते हैं ना, उसी तरह ये भी तल जाते हैं। तो मैं इसी तरह सारे तल लूँगी। उसके बाद इस पर नमक डाल के खा लो, नमक मिर्च डाल के, जैसे खाना हो वैसे खा सकते हैं। और इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं तो अपनी नमकीन तलने में लगी थी, तो इन्हीं ने काट दिए थे, तो मैंने कहा काट दो तो मैं सेंक दूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं मूंगफली के दाने। तो नमकीन के लिए मूंगफली के दाने ज़रूरी हैं। तो उस दिन मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी तो थे नहीं, तो आज मैंने मंगाए हैं। और मैं इससे निकाल रही हूँ पर निकलते नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में छेद हो गया है छन्नी में हमारे, पता नहीं कैसे उसका जॉइंट खिंच गया है एक। तो फिर मैं ऐसे इस तरीके से निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर निकालूंगी नहीं, गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, नहीं तो पूरे दाने हमारे जल जाते। तो अब सारे मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला है, सफ़ेद नमक है, काला नमक है, और अमचूर पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्ची है। तो नमकीन में हमें इसे मिलाना है। तो जो लोग व्रत में खाना चाहते हैं तो वो लोग व्रत वाला नमक मिला सकते हैं, काली मिर्ची कूट के मिला लें और व्रत में खा सकते हैं। और हमने तो खैर बच्चों के लिए बनाई है, सभी के लिए। तो मैंने इसमें सारा मसाला जो मिलाया जाता है नमकीन में वो मिला लिया है, जो मेरे पास था घर में। तो यहाँ पे ये देखो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी नमकीन है। और बिल्कुल मैं आवाज़ तो सुना नहीं सकी हूँ, क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे थे, तो आवाज़ वैसे भी नहीं आती। तो यहाँ पे मैं चिप्स में डाल दूँगी काला वाला नमक, क्योंकि इनके पापा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पे हो गई है हमारी आलू वाली नमकीन भी रेडी। तो यहाँ इसमें जैसे हम लोग लहिया मंगाते हैं बाज़ार से, तो उसको भी तल के मिला सकते हैं इसमें, तो और अच्छी लगेगी थोड़ी। पर हमारी तो प्योर नमकीन आलू की ही है अभी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी,
तो चाय हमारी पक रही है और यहाँ पे अब छान लेंगे हम चाय, क्योंकि बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं नमकीन के लिए, चाय के लिए। और इनके पापा ने भी अभी चिप्स नहीं खाई है, हमने सोचा चाय बन रही है तो चाय के साथ ही खा लेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप सभी लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो बेल आइकन के साथ, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मुझे सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे चाय हो गई है बन के रेडी, तो आप लोग भी आ जाइए चाय चिप्स के साथ आनंद लेने। और यहाँ पे सब लोगों ने खा पी लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको दे रही हूँ दवाई। इनके पापा को जड़ी बूटी वाली दवाई है, उनको खांसी जुकाम ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से मैंने कहा इनको पहले मैं दवाई दे दूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। और यहाँ पे बच्चों को भी देखना पड़ता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ मेरे लिए यही हैं जो सुबह शाम मुझे निभानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा लगे हाथ बच्चों को भी मैं दूध दे दूँ, क्योंकि फिर रखा रहेगा तो दूध ख़राब ही हो जाता है। और फ्रिज में भी रख देंगे तो रखा रहेगा, डेली दूध ये लेके आ ही जाते हैं वैसे भी शाम को। तो यहाँ पे बच्चों को भी दूध दे दिया है मैंने। अब यहाँ पे रेगुलेटर चेक कर लेंगे, रेगुलेटर बंद कर दिया है और यहाँ की डाल देते हैं हम डेली पर्दा। और गैस का काम, यहाँ का किचन का काम हमारा हो गया है ख़त्म। तो अब जो काम ज़रूरी है वो कर लूँगी। सबसे पहले सोने के पहले मुझे मच्छरों का इंतज़ाम करना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मच्छर वाली मोर्टीन जला लूँगी। अगरबत्ती जलाती हूँ जो मच्छर वाली आती है, मोर्टीन मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मोर्टीन से हमें एलर्जी है और मुझे ना खांसी आने लगती है उस वाले मोर्टीन से। तो ये थोड़ी देर जलेगी तो मच्छर अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाते हैं, तो सुकून से नींद आ जाती है रात में। और इधर हो गई है सुबह, तो सुबह का मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन, बच्चों को नहलाना धुलाना। क्योंकि आज था संडे तो मैंने सबसे पहले सारा काम निपटा लिया है, क्योंकि बच्चों का झंझट तो था नहीं तो वैसे मुझे सुबह सुबह बच्चों का काम करना पड़ता था, बच्चों को रेडी करना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून संडे को ही मिलता है मुझे, चाहे जितने टाइम खाना बनाओ, जब मर्जी हो तब बना लो, नहीं तो जब इन लोगों के स्कूल जाने का टाइम होता है तो ज़्यादा वो होती है दिक्कत खाना पीना बनाने में। सुबह ही सुबह सब करना पड़ता है जल्दी उठ के। आज तो मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो इन लोगों को चाय नाश्ता मैंने दे दिया था और इनके पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो यहीं पास में गए हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं खाना बना लूँगी तो दोपहर तक वो भी आ जाएंगे। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं बैगन, आलू, टमाटर, तो यही सब है। यार बैगन भी काफ़ी दिन से रखे थे तो ख़राब ही हो जाते, तो मैंने सारे बैगन काट लिए हैं। मैंने कहा रखूँगी नहीं, क्योंकि बैगन ना सूख जाते हैं, चचड़ने लगते हैं, तो मैंने सारे बैगन काट लिए हैं। और इनके पापा को बैगन काफ़ी पसंद है और इसलिए और मैंने सारे बैगन काट लिए हैं, क्योंकि आधी दोपहरी लौट गई है, मतलब आधा टाइम हो गया, 12-1 बज गया है। तो फिर मैंने सोचा सभी बना लूँगी तो शाम तक के लिए सब्जी हो जाएगी, बार बार सब्जी नहीं बनाऊँगी। तो इस वजह से और मैंने सभी बैगन काट लिए हैं, 2-3 छोटे छोटे से आलू मिला लिए थे उसमें। और यहाँ पे मैं चावल भी बीन लूँगी। चावल में वैसे कोई कंकड़ अंकड़ नहीं है, खाली एक आध जो धान होता है चावल का, तो इसमें वही है, धानान है। तो इस टपन में डाल के अब मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे इनको भी पकने के लिए रख दूँगी, तो सब्ज़ी भी पकती रहेगी और चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इनके पापा का अभी फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे खाना बन गया, तो मैंने कहा अभी नहीं बना, थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे खाना बनाने को बैठ जाओ तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उनको भूख लगी होगी कि सुबह नाश्ता पानी करके चले गए थे, अभी तक काफ़ी टाइम हो गया, 1 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो फिर मैंने सोचा, और मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी हूँ अपने, वैसे मैं थोड़ा आलस में कर रही थी काम, और जैसे ही इनके पापा का फ़ोन आया तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है उनको भूख लगी है, काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ पे आलू और बैगन मैंने डाल दिए हैं। तो आलू मैंने छीले नहीं हैं, मुझे बिना छिले हुए आलू बहुत पसंद हैं, तो मैंने छीले नहीं हैं। और अब इनको अच्छे से कलहा लेंगे, जब तक सब्ज़ी कलरती नहीं है ना तब तक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी में। उसके बाद मैंने इसमें पानी आनी डाल दिया था, तो सब्ज़ी हमारी पक गई है। तो मैंने रसीली सी ही बनाई है थोड़ी, और ये सब्ज़ी रसीली ज़्यादा ही अच्छी लगती है कुछ आलू बैगन की। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दी है, इनके पापा के लिए थाली मैंने लगा दी है और इनको कर दिया फ़ोन कि आ जाओ खाना हो गया है रेडी। सलाद काट दी है, सलाद में टमाटर है और वो प्याज है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इतना कुछ आ नहीं पाता है अभी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रोटियाँ सेक दूँगी, खाली रोटियों की कमी है।
आते ही होंगे तो तुरंत ये बोलेंगे फ़ोन कर देती हो और रेडी तुम्हारा काम हो नहीं पाता है। तो यहीं पे पास ही में है, आते ही होंगे थोड़ी देर में। जब तक के लिए मैंने सोचा चलो फ़ोन कर दूंगी, जब तक आ ही जाएंगे रोटियां भी सीख जाएंगी। और वो गरम रोटियां बहुत कम खा पाते हैं, पता नहीं उनके दांत दर्द होते हैं और एक दाढ़ भी उनकी उखड़ चुकी है, कीड़ा लग गया था तो वो पक जाती थी बगल से। तो थोड़ा रोटियां भी ठंडी ठंडी खाते हैं, अभी आके चिल्लाएंगे मुझको। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी चुपर के रख दूंगी और रोटियां मैं बनाने के बाद ही चुपरती हूँ। जब ये खा रहे हैं तो मैं यहाँ पे चुपरती भी जाऊंगी, खाते जाएंगे यहाँ पे ही। तो लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे रोटियां मैं बना चुकी हूँ, चकला बेलना रह गया है, बर्तन मैंने सारे खाली कर लिए हैं, चावल के, सब्जी के, और रोटियां भी मैंने सब चुपर के रख दी हैं। और यहाँ पे ये देखो इनके पापा खा रहे हैं खाना और तन्नू हमारी खा चुकी है, कब्बो बैठी है। कब्बो को सब्जी चावल बहुत पसंद है, रोटियां ये बहुत ही कम खाती हैं। जब भी मैं कम रोटी बनाती हूँ, हम ही लोगों के भर के लिए हो जाती हैं, इन लोगों के लिए कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तनों का झुंड बना दिया था, पूरा गिर गए हैं बर्तन हमारे। और अब इनको रख लेंगे बाहर जाके धुलने के लिए। और 2 लोगों का खाना बनता है, बर्तन तो पहाड़ की तरह निकल आते हैं। सबसे ज़्यादा झंझट बर्तन में ही रहती है। काफ़ी टाइम हो गया, भूख तो मुझे लगी नहीं है, पर सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है काम निपटा लो, काम निपटा लो। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन अपने धुल चुकी हूँ, जितने बर्तन निकले थे हमारे। तवा ववा मैं सब दोनों टाइम तवा धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर पराठा वराठा जैसे उसमें बनता रहता है तो तवा जलता रहता है। तो मैं दोनों टाइम उसको रगड़ के पत्थर से धुलती हूँ, जैसे ईंटा होता है उससे धुलती हूँ। तो यहाँ पे गैस भी हमारी काफ़ी गंदी हो गई थी, कल इस पे दूध भी फैल गया था। और गैस धुल लेनी चाहिए महीना 15 दिन में, जब टाइम मिले। और वैसे भी मुझे जब टाइम मिल जाता है तब मैं धुल लेती हूँ, घर की बात है अपने, चाहे जब धुलो। और हमारी गैस को 5 साल पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरी गैस अभी भी नए गैस की तरह चमकती रहती है, क्योंकि इतनी सेफ्टी ही मैं इसकी करती रहती हूँ। और मुझे पता है मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब सामान जोड़ पाया है, एक एक पैसा बचा के, बहुत मुश्किल से। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मुझे तो यही लगता है मैं जितनी सेफ्टी कर पाऊँ अपने सामान की, उतनी कम ही है हमारे लिए। तो गैस तो चमक गई है हमारी। और यहाँ पे अब बारी है बाथरूम को चमकाने की। तो यहाँ पे जो मैंने तवा ववा धुला था, तो तवा उससे ईंटा से धुला था, तो उसका ईंटे का कलर छूटता है रेत की तरह, तो वही मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। और बाथरूम बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल लेते हैं तो तभी ज़्यादा गंदी होती है। और यहाँ पे अंदर जो खाना बनाया था, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। अब मेरा पूरा काम रेडी हो गया है, उसके बाद मैं खाना पीना खाऊंगी। अभी खाना भी नहीं खाया है मैंने, इनके पापा खा चुके हैं, लेट गए थे थोड़ी सी अंदर, बच्चे भी लेटे हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 5 और बच्चे तो अभी अंदर है, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि आज संडे है। और ये ब्लॉग आज ही का है और आज ही आएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पे मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मेरे गले में मच्छर चला गया एकदम से अंदर मुंह में, जैसे ही मैंने सांस ली तो मुझे इतने तेज़ खांसी आई कि मैं क्या बताऊँ। मेरा गला अभी भी सुनाई दे रहा है आप लोगों को, खिचखिचा रहा है। पता नहीं कि मच्छर से एकदम से अचानक से इतनी उल्टी आई तेज़ी से कि मैं क्या बताऊँ। तो जो घोंसला मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, उसमें अंडे हैं, उसमें चिड़िया भी बैठती है। मैंने तो नहीं देख पाया है, इनके पापा ने देखा था, क्योंकि मुझे डर लगता है। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घर में जैसे चमेली होती है, चमेली का पेड़ खड़ा हुआ था, तो उसमें ऐसे ही घोंसला टंगा हुआ था, जैसे यहाँ पर टंगा है वो सामने, यहाँ पे ये देखो DDH के पास, DDH के पास दिख रहा होगा। तो मैंने उसको ऐसे मतलब करके मैं देख रही थी कि इसमें अंडा है कि नहीं। तो अंडा अचानक से नीचे गिर गए थे दोनों। तो जब से मुझे बहुत डर लगता है, और मैं इतना रोई थी कि मैं क्या बताऊँ। छोटी सी चिड़िया थी, फिर चिड़िया भी आना बंद हो गया, पर मुझे अच्छा लगता था, चिड़िया आती थी उसमें बैठती थी। पर मेरी गलती की वजह से बहुत बुरा मतलब बेकार लगा था मुझे। जब से मैं छूती नहीं हूँ, ऐसे टंगा है। बच्चों को खास करके देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे कब्बों का डर लगता है। वैसे तो कब्बो नहीं करेगी ऐसा, और बच्चे हैं, कभी कभी हम लोग तो बड़े हैं, तो हम लोग तो उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि उनको भी दुख होता है। चिड़ियाँ जो इतने मेहनत से घोंसला बनाती हैं अपने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड आज मेरी नाक बहुत खुजला रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है। आज तो मच्छर ने मेरे गले का बहुत बुरा हाल कर दिया, मैं क्या बताऊँ। तो अब देखेंगे शाम को क्या खाना पीना। खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि खाना मिला रखा है, अभी 1 बजे के टाइम में बनाया मैंने, तो खाना सभी रखा ही है। इनके पापा चले गए हैं खा के, अब थोड़ा बहुत
रोटियां बस सेकनी पड़ेंगी क्योंकि सब्जी भी रखी है। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।